नमस्कार साथियों, आज फिर हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इस आज़ादी को पाने के लिए मेरे दलित, आदिवासी, बहुजन समाज ने अपनी लाशें बिछा दी। आज़ादी की नींव रखने के लिए और सदा सदा के लिए उसमें नींव में समा जाने का साहस दिखाया मेरे समाज ने। भले ही आज कंगूरे पर सामंतवाद बैठा है, पर नींव तो मेरी ही लाश पर खड़ी है। आज सामंतवादी मेरे समाज को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वो भूल गया है कि वो जिस गद्दी पर बैठा है मेरे तन के मांस, हड्डियों और खून से बना है। वो जिस बगिया में सुख से टहल रहा है वो मेरे खून, पसीने और राख से सींची गई है। मेरे सर्वस्व बलिदान से बना है ये आज़ादी का बगीचा। जिस दिन मेरे बच्चों को सच्चाई पता चलेगी, इन सामंतवादियों का सिंहासन डोल जाएगा। अभी तो मेरे समाज ने करवट मात्र ली है, उसमें ही तुम इतना फड़फड़ाने लगे हो। उस दिन तुम्हारा क्या होगा सामंतवादियों? जिस दिन मेरा समाज तुम्हारे फैलाए भ्रम जाल से बाहर निकलकर अपनी सत्ता फिर से लेने का साहस दिखाएगा। अभी भी समय है, सुधर जाओ, छोड़ दो अपनी मनुवादी घटिया मानसिकता, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, तुम्हारा हाल अंग्रेजों से भी बुरा होगा। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में माता दीन भंगी ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया और इसी के साथ देश में आज़ादी का बिगुल बज उठा था। इस विद्रोह में हर वर्ग के लोगों ने अपना अपना योगदान यथाशक्ति दिया। इस लड़ाई में शूद्रों, अतिशूद्रों, भंगी, चूड़ा चमार जैसे अनुसूचित जातियों के नायक नायकों ने भरपूर जोश के साथ भाग लिया। नायिकाओं का योगदान पुरुष नायकों से अधिक था। यथा नायिकाएं अपने समाज के को एक सम्मानपूर्वक जीवन देने के लिए अपना संपूर्ण सुख त्यागने को तैयार थी। हमारी दलित, आदिवासी नायिकाओं के बलिदान से अंग्रेजों और सामंतवादियों को भी कहना पड़ा कि अगर ये देश समाज आज़ाद होगा तो इन जैसी वीरांगनाओं के कारण ही होगा। तभी तो इन सामंतवादियों ने हमारे नायक नायिकाओं के बलिदान और साहस को इतिहास के पन्नों से ही मिटा दिया और दलित समाज की स्त्रियों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करने लगे, जो इन्हें शिक्षा से भी दूर रखा गया, जो आज भी जारी है। इन महान नायिकाओं में महावीरी देवी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये भंगी समाज से आती थी, जिन्हें अतिशूद्र कहा गया, जिनका काम हाथ से मल और मैला ढोना था। महावीरी देवी उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के मुंडभर गांव की रहने वाली अतिशूद्र महिला थीं। उनका जन्म वाल्मीकि समाज की भंगी जाति में हुआ था। महावीरी देवी अपने समाज को सदैव ही जागरूक करती रहती थी। इनका परिवार मैला ढोने जैसा काम नहीं करता था। इनके पिता मूंज की रस्सी बनाना, सूप बनाना व अन्य घरेलू उपयोग की छोटी छोटी वस्तुएं बनाकर अपना जीवन यापन करते थे। इसी में इनका जीवन यापन होता था। महावीरी देवी अपने समाज में सुधारों पर जोर देती रहती थी और अपने समाज को समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों और प्रथाओं से दूर रहने के लिए प्रेरित करती रहती थी तथा ऐसे वो सभी काम जो मानव द्वारा किया जाना घृणित समझा जाता था, करने से मना करती थी, ताकि उनके समाज को सम्मान का जीवन जीने का अवसर मिले। वाल्मीकि समाज में मैला ढोने की कुप्रथा सबसे गंदी प्रथा है, जो आज भी जारी है, जिसका महावीरी देवी विरोध करती थी और इस कुप्रथा को छोड़ने के लिए अपने समाज को सदा ही प्रेरित करती रहती थी। इस कुप्रथा को छुड़वाने के लिए कई आंदोलन भी किए उन्होंने, ताकि उनका समाज भी सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। महावीरी देवी देश हमेशा से ही समाज के लोगों को मैला ढोने से मना करती थी, किसी की जूठन न खाने के लिए प्रेरित करती थी, मेहनत करके कमाकर खाने पर जोर देती रहती थी। बासी खाना मांग कर न खाना, किसी की उतरन मांग कर न पहनना, चाहे कोई अपनी उतरन भले ही कितनी इच्छा से दे उसे भी स्वीकार न करने पर जोर देती थी। महावीरी देवी अनपढ़ अवश्य थी, परंतु उनकी सोच
एवं कार्य किसी विद्वान व्यक्ति से भी ज़्यादा ऊंची थी। वह अपने समाज और देश को एक में समानता और भाईचारे की एक माला में पिरोकर रखना चाहती थीं। महावीरी देवी ने अपने समाज को सुधारने और अंग्रेजों से लड़ने के लिए 22 महिलाओं की एक टुकड़ी बनाई। इस टोली में बच्चे और पुरुष भी शामिल थे। यहीं से महावीरी देवी के समाज सुधार कार्यों का शुभारंभ हुआ। इस टोली का मुख्य कार्य अपने समाज में की महिलाओं और बच्चों पुरुषों को जागरूक करना था कि फैलाना कि मेला ढोना एक घृणित कुप्रथा है। इस काम से हमें सामाजिक रूप से मान सम्मान नहीं मिलता, ताकि समाज के लोग इस घृणित कार्य को से दूर होकर कोई अन्य व्यवसाय करें, ताकि वाल्मीकि समाज मान सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। सन 1857 की क्रांति के समय महावीरी देवी अपनी सब 22 सदस्य टुकड़ी के साथ इस क्रांति में शामिल हो गईं और देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ती रहीं। इनकी टुकड़ी के पास कोई हथियार व प्रशिक्षण नहीं था। यह महिला टुकड़ी घरेलू हथियारों और औजारों से ही अदम्य साहस के साथ अंग्रेजों से लड़ी। इस महिला टुकड़ी ने कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। महावीरी देवी अपनी टोली के साथ अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। अंग्रेज अधिकारी भी इनकी वीरता को देखकर दंग रह गए कि बिना प्रशिक्षण, बिना हथियार के जब ये हमारे इतने सैनिकों को मार सकती हैं, तो अगर ये महिलाएं प्रशिक्षित और हथियारबंद होती तो क्या होता। महावीरी देवी और उनकी महिला टोली हर महिला और पुरुष के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने बताया कि जीवन सम्मान से ही जीना चाहिए, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। महावीरी देवी दलित और बहुजन समाज के लिए गर्व का प्रतीक हैं। जय भीम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।